बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय हो गए। कोर्ट ने कहा है कि लालू की जानकारी में घोटाले की साजिश रची गई। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को सस्ते में जमीन मिली। आरोपियों की दलील से कोर्ट सहमत नहीं है। तो यह बड़ी खबर है। लालू यादव पर आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत केस चलेगा। लालू पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी केस चलेगा। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120 बी के तहत केस चलेगा। धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत केस चलेंगे। आगे पीछे हटते रहिए। चलिए। तो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ साथ बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के लिए यह खबर निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका मानी जा रही है। एन बिहार विधानसभा चुनावों से पहले। पीछे हटिए, पीछे। तो बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में 14 लोगों पर आरोप तय कर दिए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। स्पेशल जज सीबीआई विशाल गोगने ने आरोप तय किए हैं। मामला रांची और पुरी के 2 आईआरसीटीसी होटल के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने लालू पर आईपीसी की 420, आईपीसी 120 बी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120 बी और 420 आईपीसी के तहत ट्रायल चलेगा, जबकि लालू प्रसाद यादव के रेलवे मंत्री के पद पर रहने के चलते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धाराओं में भी केस चलेगा। हालांकि लालू यादव परिवार ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या वो आरोप स्वीकार करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे। तब लालू यादव ने कोर्ट में उन पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया और कहा कि वो मुकदमे का सामना करेंगे। और आरोप तय होने पर बोले तेजस्वी यादव, चुनाव करीब इसलिए सब हो रहा है। तेजस्वी यादव का बयान, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। तूफान से लड़ने में मजा कुछ और ही है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता सब देख रही। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हम सब लोग, पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिलेंगे। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से पहले असर अभी तक गया है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीआर से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। और लालू परिवार पर आरोप तय करने को लेकर बिहार कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। बिहार के कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि वो लालू परिवार के साथ खड़े हुए हैं। आप देखिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को 120 बी के और 420 के तहत मामला दर्ज किया है, आरोप तय किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता बिहार के शकील अहमद खान साहब। शकील जी, लालू जी पर तो सीधे
जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत साजिश रचने का आरोप लगाया है, लेकिन तेजस्वी भी 120 बी और 420 में उन पर भी आरोप तय हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दलितों, वंचितों और सांप्रदायिक के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित करके क्या हासिल कर लेना चाहती है? देश की जनता देख रही है इन सब चीज़ों को, टाइमिंग भी देख रही है। हम लोग का संघर्ष जारी था, है और रहेगा। तेजस्वी के साथ आप लोग खड़े हैं 100%। क्या असर पड़ेगा सर चुनावों में? इसका क्या असर पड़ेगा? चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव और डबल इससे जीत के आएंगे। बंटवारे में इसका कोई असर नहीं। तो ये थे शकील अहमद खान। दिल्ली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। और लालू परिवार पर आरोप तय होने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को घेरा है, तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने टाइमिंग पर केस की सुनवाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, RJD के नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। स्पेशल जज CBI कुशासन और क्राइम का ये कुनबा जो है वो कानून के चिकंजे में भी है और कानून इसके अपना काम भी कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये करप्शन, कुशासन और क्राइम का जो कुनबा है वो कांग्रेस के संरक्षण में, कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस के साथ खड़े होकर के, क्योंकि कांग्रेस भी जो है वो उसी रास्ते पे चलने वाली पार्टी है, तो वो जो है वो बिहार में जो है वो फिर से सपना देख रहे हैं कि उनका जो कुशासन का युग है, उनका जंगल राज का युग है, वो आएगा। नामांकन की प्रक्रिया चल रही, चुनाव चल रहा है। तेजस्वी यादव मुख्य विपक्षी दल के नेता विपक्ष, उन पे चार्जेस फ्रेम के लिए अक्टूबर की 13 तारीख चुनी गई है, जबकि प्रचार शुरू हो रहा है। अभी तो कुछ कहना इस पे जल्दबाजी होगी, लेकिन टाइमिंग के बारे में मेरा साफ दृष्टिकोण है, न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए, कि इसकी टाइमिंग को लेकर मुझे शिकायत है। और आरोप तय होने पर बोले तेजस्वी यादव, चुनाव करीब इसलिए सब हो रहा है। तेजस्वी यादव का बयान, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है, तूफान से लड़ने में मजा कुछ और ही है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता सब देख रही है। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिलेंगे। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से पहले सर अभी तक बुलाया गया है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड NCR से लेकर के IIM के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया।